प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे जंतुओं में अनुकूलन। अगर आपको पाठ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय पहाड़वापुर। आज फिर आपके सामने एक नए पाठ के साथ। कक्षा 4, पाठ का नाम है जंतुओं में अनुकूलन। विषय हमारा परिवेश। बच्चों, हमारे परिवेश में आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। वो जंतु रहने के लिए एक विशेष स्थान का चयन करते हैं, जहां पर उन्हें सुरक्षा, भोजन आदि की अनुकूलता लगती है। वहीं पर वो अपना निवास स्थान बनाते हैं। जहां पर जंतु रहते हैं उस स्थान को वास स्थान कहते हैं। तो जंतुओं का वास स्थान 4 भागों में बांटा गया है: थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। थलचर, जो जीव जंतु स्थल में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उन्हें थलचर कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि ये स्थल में रहते हैं, थलचर। जलचर, जो जीव जंतु जल में निवास करते हैं, अपना वास स्थान कहाँ चुनते हैं? जल में, वो जलचर कहलाते हैं। जैसे मछली, मगरमच्छ, ऑक्टोपस आदि। नभचर, जो जंतु, जो जीव आकाश में या नभचर होते हैं, उन्हें नभचर कहते हैं। जैसे पशु, वो पक्षी हैं, वो अपना घोंसला कोई पेड़ों में बनाता है, तो इस तरह उन्हें नभचर कहा जाता है। जैसे गौरैया, कौवा आदि। उभयचर, जो जंतु जल और स्थल दोनों में रहते हैं, अपना वास स्थान बनाते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे कछुआ, मेढक, बतख आदि। प्यारे बच्चों, ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी जीव वहीं रहना पसंद करता है जहां उसे पर्याप्त सुरक्षा, अनुकूल दशाएं मिलती हैं। आप ही है, आप वहां रहना पसंद करोगे जहां आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपके घर में भी आसपास जो पशु पक्षी होते हैं, जहां पर उन्हें सुरक्षा लगती है, उन्हीं के पास वो रहते हैं। इसी तरह एक बात और बच्चों, आपके घर के आसपास या घर में या आपके गांव में कोई तालाब हो तो आपने देखा जरूर होगा, या आसपास देखिए, आपके घर के आसपास या घर में जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं और आपने किनको किनको देखा है, ये नोट करके हमें जरूर बताइए। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आवास में अनुकूलन। आवास अर्थात जहां पर रहते हैं। प्रत्येक जीव में अपने परिवेश के अनुरूप उससे तालमेल पर बिठाने में जो परिवर्तन होता है उसे अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन कई दशाओं के कारण होता है। जैसे भोजन की उपलब्धता, कोई भी जीव वहीं रहना चाहेगा जहां उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो। कई बार हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, जहां पर घास ज्यादा है तो वहां पर गाय, भैंस, बकरी चरते हुए आपने देखा होगा। यदि वहां पर घास नहीं है तो ये जीव क्या करेंगे? आके जंतु, ये जीव जंतु वहां पर अगर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वहां आकर क्या करेंगे? तो अपना तालमेल बिठाते हैं ये जीव, किसके लिए? भोजन की उपलब्धता के लिए। इसी प्रकार सुरक्षा, जहां पर उन जीवों को सुरक्षा महसूस होती है, वहां पर वो अपना आवास बनाने की कोशिश करते हैं। पशु पक्षी हैं, उसी पेड़ में दूर दराज ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं कि वो सुरक्षित रहे, कोई उसे नष्ट ना कर पाए। प्रजनन के कारण भी आवास बनाते हैं। हर स्थान का अलग अलग वातावरण होता है,
उस प्रजनन के अनुसार भी आवास में परिवर्तन जंतुओं में होता रहता है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की भी है। सुरक्षा भी जरूरी है। जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वहां अपना आवास बनाते हैं। एक बात और बच्चों, शत्रुओं से रक्षा। कुछ स्थानों पर वो ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे शत्रु हम पर हमला न कर सके, ऐसे स्थान पर वो अपने आवास का चयन करते हैं। कुछ अपना जल में आवास बनाते हैं, कुछ स्थल में बनाते हैं, कुछ उभयचर होते हैं, दोनों में अपना आवास बनाते हैं, दोनों के अनुकूल होते हैं, कुछ नभचर होते हैं। इस प्रकार आवास को विभिन्न 4 बातों को ध्यान रखते हुए वो अपना आवास का चयन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए कि जीवों में अनुकूलन 4 मुख्य कारणों से होता है। भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन और शत्रुओं से रक्षा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक जीव के जो शरीर के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उनकी संरचना ऐसी होती है जो उन्हें विशेष स्थान में रहने के योग्य बनाती है और वो उससे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो आइए जाने। तो अब हम बात करेंगे जल में रहने वाले जंतु। अर्थात जल में रहने वाले जंतुओं में कुछ विशेष बात तो होगी जो वो जल में रह लेते हैं। जैसे आप अपने आसपास जाइए और कभी मछली को देखिए ध्यान से। मछली का आकार कैसा होता है? मछली का जो आगे का भाग होता है नुकीला होता है ना बच्चों? पीछे का भाग भी नुकीला होता है, बीच का भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है और धारियां जैसी होती हैं। मछली का शरीर धारा रेखित होता है जो उसे जल में रहने योग्य बनाता है। और एक बात और बच्चों, मछलियों के जो पंख होते हैं वो पतवार का काम करते हैं। जो उसकी पूंछ और पंख पतवार का काम करते हैं। मछली के सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते, मछली के गलफड़े होते हैं जिससे वो सांस लेती है। जल में रहने वाले जंतुओं में मछली है, और बताइए, मगरमच्छ, और बताइए, ऑक्टोपस जल में रहते हैं। मछली बार बार अपना मुंह क्यों खोलती है बच्चों? कभी आप ध्यान से देखिएगा, मछली बार बार अपना मुंह जल में खोलती है। जब मछली बार बार अपना मुंह खोलती है तो पानी उसके मुंह के अंदर जाता है, और जब मुंह खोलती है जल्दी से, जब उसका मुंह खुलता है तो पानी बाहर निकल जाता है, परंतु पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो गलफड़े अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए मछली अपना मुंह बार बार खोलती रहती है। तो बच्चों, आपने देखा कि मछली किस तरह श्वसन करती है। एक बात हाँ और बच्चों, अगर मछली को जल से निकाल दें तो वो मर जाएगी। आपने बचपन में और अभी भी सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो समझ में आया क्यों बच्चों? इसी तरह बतख और मेढक को ध्यान से देखिए। इनके अगर पैरों को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके पैरों में पाद जाल से होते हैं जो इन्हें जल में तैरने के योग्य बनाते हैं। बच्चों, जल में रहने वाले जंतुओं में मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग चौड़ा होता है। इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित शरीर तैरने में सहायक होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे स्थल में रहने वाले जंतु। स्थल में रहने वाले जंतुओं के विषय में, स्थल के विषय में बहुत सारी बातें हैं, जैसे घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इन सब में रहने वालों को स्थलीय जंतु। बच्चों, आपने देखा जब आवास में किस प्रकार अनुकूलन करते हैं, तो जल में रहने वाले जंतुओं के विषय में आपने देखा। अब हम बात करते हैं स्थल में रहने वाले जंतु। स्थल में बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे आपसे बताया कि घास के मैदानी भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र आदि। स्थल अर्थात जमीन,
जो जमीन में जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो इस स्थल में रहने वाले जंतुओं के अंतर्गत मैदानी भाग में रहने वाले जंतुओं के विषय में अब हम जानेंगे। बच्चों, शेर कहाँ रहता है? जंगल में। घास के मैदान जहां पर होते हैं, जंगल होता है, वहां पर गुफाओं में भी रहता है। अगर घास के मैदान समाप्त हो जाएं तो शेर बेचारा क्या करेगा? शेर घास नहीं खाता, लेकिन शिकार करने के लिए घास का सहारा लेता है। जो उसका रंग है तो उसको छुपने में मदद करता है घास में। वो शिकार किसका करता है? हिरण आदि का। ताक लगाए बैठा रहता है और छुपने में उसकी सहायता करते हैं कौन? घास। तो उसका पीला रंग होता है इस तरह का, और जब वो छुपा होता है उसकी पैनी निगाह, जो आंखें होती हैं, दूर तक अपने शिकार को देख लेती हैं। यदि घास के मैदान नहीं होंगे तो फिर उसके आवास में दिक्कत आएगी और वो अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हिरण जो जंगल में रहता है, घास के मैदानों में रहता है, उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि मोटी मोटी डंठल वो खा लेता है। और एक बात बच्चों, जो उसके कान है हिरण के और उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि दूर तक आने वाले शिकारी को वो भांप लेती हैं और खतरा देखकर वो भाग जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा स्थल में रहने वाले जंतुओं में मैदानी भाग में रहने वाले जो जंतु हैं वो कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अपना आवास वहां बनाते हैं जहां पर उन्हें भोजन की उपलब्धता प्राप्त होती है और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। इसे भी जाने बच्चों, अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियां, चूहे, कीट व छिपकली आदि पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं बच्चों। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के विषय में, जो रेत में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में रहते हैं। पर इससे पहले हम आपसे पूछेंगे एक पहेली, तो ध्यान से सुनना और उस पहेली का जवाब देना। प्यारे बच्चों, अब हम आपसे पूछने वाले हैं एक पहेली। मैं हूं रेगिस्तान का जहाज, रखता हूं मैं अपनी पीठ पर कुबड़, बताइए मैं कौन हूं? बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है और जिसकी पीठ पर कुबड़ है? ऐसा कौन सा जंतु है? याद आ गया होगा आपको, ऊंट। कौन है? ऊंट। ऊंट को आप ध्यान से देखते होंगे, अगर उसके पैरों को पहले ध्यान दीजिएगा, अभी तक ध्यान न दिया हो तो अब दीजिएगा। ऊंट के पैरों में क्या विशेषता है? और जंतुओं के भी पैरों को देखना और ऊंट के पैरों को भी देखना। एक बात और खास बात है कि ऊंट के ऊबड़ होता है, ऊबड़ में वो वसा संचित कर लेता है और कई दिनों तक जब उसे भोजन नहीं मिलता तब भी वो रेत में बिना भोजन के उसी वसा से अपना भोजन लेता रहता है और मीलों चलता रहता है। खास बात और है, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो उसे रेत में भी चलने में सहयोग करते हैं। और हाँ बच्चों, वह अपने आमाशय में थैलियों में पानी इकट्ठा कर लेता है। जब कई दिनों तक भी रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता तो वो उसी से अपना काम चलाता रहता है और उसके जो पैर हैं गद्दीदार होने के कारण मीलों तक उसको ले जाते हैं। तो रेगिस्तान में वो सामान ढोने और लोगों की सवारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब तो आपको याद रहेगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के विषय में। पर्वतीय क्षेत्र, वहां तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है और साथ ही क्या बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो वहां तो कितनी ठिठुरन रहती है। तो वहां के जंतु अपने आप को कैसे अनुकूलित करते होंगे, आइए हम लोग मिलकर जाने। आपको जब सर्दी लगती है तो आप क्या करते हैं? जाड़ों में स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर किससे बना है? ऊन से बना है। ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ आदि से। और ये भेड़ यदि पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है तो उनकी सुरक्षा कैसे होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का जो
शरीर है, जो उनकी खाल है वो बहुत मोटी होती है और उनकी जो त्वचा के नीचे वसा एकत्रित होती है। और साथ ही बच्चों, जो मोटी त्वचा है उसके ऊपर घने लंबे बाल होते हैं जो उन्हें सर्दियों से बचाते हैं। जैसे भेड़, याक, पहाड़ी बकरी आदि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु हैं। इस प्रकार ये जो बाल हैं उनके शरीर को गर्म रखते हैं, तो उन क्षेत्रों में रहने के अनुकूल अपने आप को बनाती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे उड़ने वाले जंतुओं के विषय में। उड़ने वाले जंतु जो आसमान में उड़ते हैं, आप तो रोज ही देखते होंगे उड़ने वाले जंतु, नहीं देखते? कौवा, गौरैया, बहुत सारे जंतु आप देखते होंगे जो उड़ते हुए रहते हैं। मोर तो आपको बहुत सुंदर लगता है कि जब भी कहीं नाचता हुआ मोर दिखता है तो आप देखते हैं। बच्चों, कभी आप बैठे होंगे और देखते हैं पक्षियों को उड़ते हुए, तो आपका भी कभी ना कभी तो मन करता होगा कि काश मैं भी उड़ लेता, या आपके ये दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि ये पक्षी उड़ते कैसे हैं आखिर। तो आइए जानते हैं कि ये पक्षी कैसे उड़ते हैं। पक्षियों को आप रोज देखते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, कौवे को देखते हैं, तो अगर आप देखें तो इनके एक जोड़ी पंख होते हैं कि नहीं? एक जोड़ी पंख होते हैं और पूंछ भी होती है। इन पंखों की सहायता से ये पक्षी उड़ते हैं। और जानते हो बच्चों, ये जो इनकी पूंछ होती है बड़े काम की होती है। जब इनको कहीं इधर उधर मुड़ना होता है तब ये पूंछ के सहारे ये पूंछ दिशा बदलती है। जब उन्हें नीचे उतरना होता है तब भी पूंछ का सहारा लेते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जब मोड़ने के लिए, दिशा के लिए क्या करते हैं? वो स्टीयरिंग घुमाते हैं। परंतु ये पक्षी क्या करते हैं? अपनी पूंछ और पंख की सहायता से ही वो नीचे उतरते हैं, ऊपर जाते हैं और बराबर चलते हैं। चलते कैसे हैं? अर्थात उड़ते हैं। और हाँ बच्चों, पक्षियों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं जो उन्हें पंखों को ऊपर उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। जो इनकी हड्डियां हैं वो खोखली और हल्की होती हैं। पक्षियों का शरीर धारा रेखित होता है बच्चों, जो इन्हें उड़ने में सहायक बनाता है। आपका शरीर तो ऐसा है नहीं। जिनका शरीर इस तरह का है वो जंतु उड़ सकते हैं। एक विशेष लक्षण, शारीरिक लक्षण जो अलग अलग तरह के हैं, वो ही उनको विशेष स्थान में रहने के योग्य बनाता है। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे घोंसलों के आधार पर पक्षियों की पहचान। घोंसलों से पक्षियों की पहचान, ये खूबी तो बच्चों आप में भी है। अभी एक दिन स्कूल में आपका ही कोई भाई मेरे पास एक टूटा हुआ घोंसला लेके आया था, मैम ये कबूतर का घोंसला है। तो ये खूबी तो आपको भी है, आती है कि घोंसला आप पहचान लेते हैं कि किस पक्षी का है। बच्चों, आप अपने घर में रहते हैं, आपकी माता पिता कितना आपको सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षा देने के लिए घर बनाते हैं जिसमें आप आराम से रहते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी हैं बेटा। पक्षी हैं, अपने अंडों को सुरक्षा देने के लिए क्या बनाते हैं? वो घोंसला। पेड़ों की टहनियों पर, ऊंची डाल पर या कहीं सुरक्षित स्थान में अपना घोंसला बनाते हैं ताकि उन अंडों की सुरक्षा कर सकें। और घोंसला किससे बनाते हैं? एक एक तिनका उठाकर वो लाते हैं, रुई, बाल और कपड़े के रेशे आदि इकट्ठे करके बड़ी मेहनत से वो घोंसला बनाते हैं। और बच्चों जरा सोचो कि अगर उनका घोंसला कोई तोड़ देता है, गिरा देता है उनका घरौंदा, तो कितना कष्ट होता होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी किसी घोंसले को नष्ट मत करो। अगर किसी पक्षी का घोंसला कहीं पर बना हुआ है तो प्रयास करो कि उसको और ढक दो कि कोई उसे नष्ट न कर पाए। हमें पता है आप लोग ऐसा जरूर करोगे, क्योंकि अगर कोई उनसे बड़ा जानवर देख लेता है, उनको घोंसला तोड़ देता है, उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए घोंसलों की सुरक्षा आप जरूर करेंगे और हमें बताएंगे भी कि आपने देखा है कहीं घोंसला कि नहीं देखा है। और यही आपका होमवर्क है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये वीडियो आपकी समझ बढ़ाने में सहायक होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।